हेलो बच्चों, आज मैं हाजिर हूं आपके सामने क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको फिजिक्स के पहले चैप्टर जो 12th क्लास का है, जिसका नाम है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपके सामने मैं रख रहा हूं। और जो भी बच्चे इसको पढ़कर समझकर अगर एग्जाम में जाते हैं तो उनका बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा, इसकी गारंटी है। आपको जो है कम समय में 30 दिन में 35 दिन में एक अच्छी तैयारी आपको फिजिक्स की हो जाएगी। सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो आंसर होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला सवाल, दो आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ाने पर, यहां होना चाहिए बढ़ाने पर, कूलाम बल का मान होता है तो घटता है, क्योंकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो क्या हो जाएगा आंसर? घटता है। नाभिक में उपस्थित होता है तो आंसर क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही सवाल आपसे पूछ दे, नाभिक में अवश्य उपस्थित रहता है, कौन ऐसी चीजें हैं जो अवश्य नेसेसरी आपका उपलब्ध होगा? तो आंसर क्या जाएगा आपका? केवल प्रोटॉन। ठीक, यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक होता है कूलाम मीटर -2। इसका विमीय सूत्र आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। आयतन आवेश घनत्व का विमीय सूत्र होता है ATL-3। इसका फॉर्मूला होता है Q/V। प्रति एकांक आयतन में आवेश की कुल मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ATL किस राशि का विमीय सूत्र है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आवेश का विमीय सूत्र AT होता है। रेखीय आवेश घनत्व का ATL-1 होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का MLT-3A-1 होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आपका हो गया। देखिए, ये हमारे कुछ बच्चे हैं जो यहाँ बेहतरीन तरीके से पढ़कर रिजल्ट लाए थे। 458 ये हमारा जो है हाईएस्ट नंबर लेकर आया था। 99 नंबर मैथ में आया हुआ हमारे कोचिंग से। तो ये सब यहाँ की विशेषताएं हैं, आप लोग जुड़ सकते हैं क्रैश कोर्स में। हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है, क्या होता है? 1 होता है। हवा का एप्सिलॉन आर 1 होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है QE, क्योंकि E बराबर होता है F/Q। तो आंसर क्या हो जाएगा? QE। संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित कौन n का मान संभव नहीं है? तो आंसर होगा 4.2, क्योंकि पूर्णांक में आपका मान होगा, पूर्ण अंक में 100, 10, 20, 8, 50, 60, 4.2, 3.5, 7.3 ये सब नहीं होता है। अगला सवाल, किसी माध्यम की आपेक्षिक प्रावैधुता एप्सिलॉन आर होती है ε/ε0। ये सही है। इसका एसआई मात्रक नहीं होता। जल के लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है? कमेंट में एकदम जरूर लिखेंगे। आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। अगला सवाल, पानी का प्रावैधुत स्थिरांक होता है 80। लीजिए, आपको वो सवाल का आंसर भी मिल गया जो हमने बोला था कमेंट करने के लिए। अगला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹। एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -2। हमारा अगला सवाल है, किसी आवेशित वस्तु पर 1 कूलाम आवेश होने के लिए उनमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो 6.25 × 10⁻18। यदि 1 माइक्रो कूलाम हो तो कितना आंसर होगा? कमेंट में जरूर लिखेंगे। एक आवेशित